यार कुछ नहीं है, एक की फट गई है, एक की फटी पड़ी है, दोनों आके बेशरम गले मिल गए हैं कि भैया अगली बार फटे तो थोड़ी हमारी बचा लेना। जब ये दो बेशरम गले मिल रहे हैं इसी सऊदी के बगल में, इन्हीं के तीसरे भाई को इंसान नहीं, जानवर नहीं, कीड़ों की तरह मारा जा रहा है, कीड़ों की तरह। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों? कल रात से आज सुबह तक कम से कम 100 मैसेज आ चुके कि सर पाकिस्तान का सऊदी के साथ कोई मिलिट्री पैक्ट हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, एग्रेशन अगेंस्ट वन विल बी कंसिडर्ड एग्रेशन अगेंस्ट बोथ, और दोनों मिलकर दुश्मन से लड़ेंगे। जियोपॉलिटिक्स बदल गई, ये बदल गई, भारत पे क्या असर पड़ेगा, फलाना धमाका। अरे यार कुछ नहीं है मेरे भाई, जियोपॉलिटिक्स को कितना आसान करके मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप लोगों को मुझे पुरस्कारित करना चाहिए। अरे यार कुछ नहीं है, एक की फट गई है, एक की फटी पड़ी है, दोनों आके बेशरम गले मिल गए हैं कि भैया अगली बार फटे तो थोड़ी हमारी बचा लेना। एक कह रहा है अगर हमारी वो फाड़ने आए, भी बताऊंगा वो कौन है, तो तुम्हें मुझे मैन पावर देना पड़ेगा, और तुम्हारी अगर कोई फाड़ेगा तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। पैसा तो मैं तुम्हें 70 साल से दे रहा हूं। इस एग्रीमेंट के चलते मैं तुम्हारे सैनिकों की मौजूदगी जब मेरे देश के खिलाफ कोई आएगा तो सुनिश्चित कर लूंगा। भीख तो मैं तुझे पहले ही से दे रहा हूं, जरा अब इसको लिखा पढ़ी में कर लें। इतना आसान है इस एग्रीमेंट को समझाना जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में हुआ है। अब किसकी फाड़ दी गई है इसमें आपको पता है? हाँ, और किसकी फटी पड़ी है पता है? नहीं पता है तो बता दूं, फाड़ दी गई है तो पता है, नूर खान बेस में अभी भी टुकड़े उठा रहे हैं। और जिसकी फटी पड़ी है ये भी आपको पता है कि मारते 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 यार ये तो कतर तक चला गया। कतर में तो अमेरिका अपनी सबसे बड़ी बेस बनाए बैठा था, उसकी भी इसने परवाह नहीं करी। महा कंफ्यूजन मचा हुआ है कि अमेरिका ने टाइम पर बताया, लेट बताया, मिसाइल दगने के बाद बताया। तो सऊदी कह रहा है कि अमेरिका की बेस तो मेरी यहाँ है, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए और इजराइल मेरे पे बम दागने शुरू कर दे। कि अब सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और रुमाया जो इनके पब्लिक फंड के हेड हैं उनके थ्रू पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट आज के नहीं है, आज से करीबन 4 साल पहले $20 बिलियन का समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ, और ज़कात हमेशा से सऊदी पाकिस्तान को देता आया है। अब इस एग्रीमेंट के चलते सऊदी ने लिखा पढ़ी में मजबूत कर लिया है कि बेटा मौके पर अगर मेरी फाड़ने इजराइल आएगा तो तुम्हें आगे होके मेरे लिए लड़ना पड़ेगा। ये भिखारी हैं, इन्हें पैसा चाहिए, पैसा वो हमेशा से दे रहा है। अभी हाल में इनको बेल आउट कराया था सऊदी अरेबिया को, शायद 4-6 महीने हो गए, कुछ शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद की ही बात है, अभी कराया था। वो कह रहा है मैं तो 70 साल से तुम्हें ज़कात दे रहा हूं, लेकिन इस बार जरा लिखा पढ़ी करके इसको मजबूत कर लो। और जब आप कमेंट सेक्शन में, ये अपनी 35 साल का एक्सपीरियंस है, जब आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे इस खबर के इधर उधर इंटरनेशनल, जाके देखिएगा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, मोदी की फट गई, इंडिया की फट गई, इजराइल की फट गई, फलाना हो गया, फलाना हो गया, यही करते लोग नजर आएंगे। ये वो लोग हैं मेरे भाई जो इसी बात पर कुछ दिन पहले तक खुश हो रहे थे कि इजराइल निस्ते नाबूद होने जा रहा है हमास के चलते। हो रहे थे ना, यही हो रहे थे ना। आज मातम कर रहे हैं कि जेनोसाइड हो गया। ये दो भाई आपस में तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहे हैं कि भैया मेरी अगर बाद में फटे तो तुम बचाने जरूर आना। यानी सऊदिया पाकिस्तान से बोल रहा है, क्योंकि आसार ऐसे लग रहे हैं शायद ये हालात हो जाएं। लेकिन बगल में, इसी सऊदी अरेबिया के बगल में जब ये दो बेशरम गले मिल रहे हैं, इसी सऊदी के बगल में इन्हीं के तीसरे भाई को इंसान नहीं, जानवर नहीं, कीड़ों की तरह मारा जा रहा है। कीड़ों की तरह इजराइल कीड़ों की तरह मार रहा है। और फिंगर ऑन द लिप्स रखे, मुंह में दही जमाए, 2 साल से बैठे हुए हैं। ये इतने बेशरम हैं कि इन्होंने अपनी हिफाजत तक बेच रखी है। ये इतने बेशरम हैं कि जो माना जाता है ऊपर वाले ने इनको तेल की नेमत दी, इन्होंने तेल निकलते ही वो बेच दी।
और कतर में भी अमेरिका इनकी रक्षा के लिए बैठा है, सऊदी में भी अमेरिका इनकी रक्षा के लिए बैठा है, और पाकिस्तान भी हमेशा से सऊदी में इनकी रक्षा के लिए बैठा है, लेकिन कम मात्रा में बैठा है। अब लिखा पढ़ी करके उन्होंने कह दिया जब ज़कात लेते हो तो फिर अब तुम्हें हमारे लिए मेहरबानी पर नहीं, हमारे आदेश पर आना होगा। देख लो ये पैक्ट, देख लो हुआ है ना ये पैक्ट, आदेश पर आना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में जब भी जरूरत पड़ी है पाकिस्तान के भाड़े के लड़ाके मंगाए गए। जॉर्डन को जब पैलेस्टीनियंस ने जॉर्डेनियंस का जीना हराम किया, हाँ, तो उनका कत्लेआम करने के लिए ब्रिगेडियर जियाउल हक बुलाए गए थे, जो बाद में जनरल जियाउल हक बने थे। उन्होंने 20,000 पैलेस्टीनियनों को पाकिस्तान की फौज ने सड़कों में, घरों में घुस घुस के मारा था। तालाब और नदियां पैलेस्टीनियों की लाशों से भर दी थी पाकिस्तानियों ने। जब ये इतने बेशरम हैं, जब काबा शरीफ पर माशाअल्लाह 600 मुसलमान आतंकी घुस गए थे और अपने को मेहंदी अलैहिस्सलाम डिक्लेयर कर दिया था, तो सऊदी के लोगों के पास लड़ने के साधन नहीं थे। तब भी इन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेस का इस्तेमाल किया था और उनमें भी लड़ने की हिम्मत नहीं थी। फिर जाके फ्रांस से कमांडोज बुलाए गए थे, तो काबा शरीफ की जो मस्जिद है उसको 4-5 दिन की लड़ाई के बाद 200 लोग मरे थे, उसको फिर किसी तरह जाकर उन आतंकियों से फ्री कराया गया था। तो ये कुछ नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ ये पहले से चल रहा था। सऊदी ने भीख जो देता था, ज़कात जो देता था, उस ज़कात को अब पैक्ट में कन्वर्ट कर दिया। यस, इनको पता है हमारे पास मैन पावर नहीं है, यानी सऊदी को, पाकिस्तान को पता है हमारे पास पैसा नहीं है, ये भी दोनों की हकीकत है। वो पैसा भी पहले से देता आया है, ये मैन पावर पहले से देते आए हैं। बस इस एग्रीमेंट से इतना हो गया कि उसकी, हाँ इतना जरूर हो गया कि उसकी ज़कात मांगने की या भीख मांगने की जो कटोरा है उसका साइज अब ऑफिशियली बड़ा हो जाएगा। और इनको क्या एडवांटेज हो गया कि अगर इजराइल से कोई पंगा हो तो हमारे पास एक मैन पावर रहेगी आगे फेस करने के लिए। इजराइल को अगर फुट सोल्जर्स आमने सामने आते हैं, वैसे मैप ये बताता है कि आ नहीं सकते, पर सपोज आप मान लीजिए अगर आते हैं, तो बस मेरे भाई ये इतना सा एग्रीमेंट है। ये लोग वो हैं कि जब तालिबान अफगानिस्तान में आज से कुछ साल पहले आया था तो कैसे वल्लाह वल्लाह कर रहे थे कि बस अब तालिबान के साथ मिलके माशाल्लाह कश्मीर को आजाद करवाएंगे, कर रहे थे ना। एक चार मीनारा का भी मातम कर रहा था कि देखो तालिबान आ गया है, दरवाजे पर खड़ा है। ये वो लोग हैं जो इस बात पे खुश होते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिका को भगा दिया। इन लोगों को डॉक्टर रिजवान अहमद क्या बताए, जिस काम के लिए अमेरिका आया था 20 साल में वो करके चला गया। 2 काम के लिए आया था, अल-कायदा को खत्म करने के लिए आया था, करके चला गया, मानते हो? पहला। दूसरा, तालिबान को सुधारने आया था सुधार दिया ना, वो अपना दोनों काम करके अपना चला गया। उनसे यहां पहाड़ों से क्या मतलब है, कौन सा अफगानिस्तान में उसको तेल मिल रहा है या एनर्जी मिल रही है या कोई रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, वो चला गया। तब भी खुश हो रहे थे। बहुत से तो ऐसे लोग हैं कि उदयपुर फाइल फ्लॉप हो जाए तो खुश हो जाते हैं, कश्मीर फाइल चल जाए तो नाराज हो जाते हैं। तो भैया ये कुछ नहीं है, एक की फट चुकी है, एक की फटी पड़ी है। इस पूरे पैक्ट से इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल गया है, ये मिल गया है, इनकी इतनी हैसियत कि इन पर अगर इजराइल बॉम्ब मार दे, मिसाइल मार दे, तो ये पाकिस्तान से कहेंगे तो इजराइल पे न्यूक्लियर बम मार दे हैं। वो 40 मिनट में 4 मुल्कों को बर्बाद कर देगा। 40 मिनट पर अगर उसने अपना आर्सेनल निकाल दिया। खामखा की कल से रिपोर्ट देख रहा हूं, न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी मिल गया है और सऊदी भी एक तरह से टेक्निकली न्यूक्लियर पावर हो गया है। क्या लोग बच्चों जैसी जियोपॉलिटिक्स करते हैं यार। चलिए अगले वीडियो में किसी गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे लिए तो ये कुछ है ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का कटोरे का साइज बड़ा है और उनका अधिकार बड़ा है कि तुम्हें ज़कात दे रहे हैं तो आओ, हुक्म दे रहे हैं कि आओ, एग्रीमेंट हो चुका है। बस। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।